स्वागत है दोस्तों आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। आज आपके सामने आ रहा है 500 वाट ड्राइवर बोर्ड का सर्किट डायग्राम। अब ये सर्किट डायग्राम किस प्रकार बन रहा है ये मैं आज आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं हम पॉजिटिव निगेटिव लाइन को। दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव लाइन ड्रॉ की है। ये पावर सप्लाई की लाइन है। टॉप साइड में +60 वोल्ट, बॉटम साइड में -60 वोल्ट। अब इनपुट स्टेज से शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा इनपुट आ जाएगा। इनपुट के बाद एक कैपेसिटर के थ्रू सिग्नल इस फर्स्ट ट्रांजिस्टर में फीड होंगे। ये डिफरेंशियल स्टेज का ट्रांजिस्टर, इन दोनों के नंबर A1015 है। दोस्तों यहाँ इनपुट ट्रांजिस्टर का जो बेस है उसको एक रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड से जोड़ना जरूरी है। ये रेजिस्टेंस के बाद ही इस ट्रांजिस्टर पर बायसिंग वोल्टेज पहुंच जाता है। तो ये रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं जोड़ेंगे तो आपका पूरा एम्पलीफायर कोई काम नहीं करेगा। तो मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पे। ये दोस्तों हमने 68 के ये रेजिस्टेंस के थ्रू इस ट्रांजिस्टर के बेस पर बायस वोल्टेज पहुंचाया है। आप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में एक कम वैल्यू का पीएफ भी लगा सकते हैं, जो कि अननेसेसरी नॉइस वाले सिग्नल को यहाँ से अर्थ कर देगा। तो ये कैपेसिटर हमने लगा दिया, इसकी वैल्यू 330 पीएफ है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा सकते हैं या इस पीएफ को नहीं लगाना है तो छोड़ सकते हैं। लेकिन ये रेजिस्टेंस तो बहुत ही कंपलसरी है, इसके बिना आपका सर्किट चालू नहीं होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये रेजिस्टेंस भी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पर ये दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर को जोड़ दिया गया है। अब इस एमीटर को ये पॉजिटिव 60 वोल्ट की लाइन से सप्लाई देनी है। लेकिन यहाँ पर हमें वोल्टेज फिक्स चाहिए, चाहे यहाँ वोल्टेज कितना भी बदलता रहे, चाहे यहाँ 30 वोल्ट हो, 60 वोल्ट हो, 65 वोल्ट हो, कितना भी वेरिएशन हो, लेकिन हमें इसके एमीटर पर 0.7 वोल्ट या 0.6 वोल्ट फिक्स चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर C1815 ट्रांजिस्टर से ये लाइन को रेगुलेट, पॉजिटिव लाइन को रेगुलेट करते हुए और वोल्टेज कंट्रोल करते हुए यहाँ पर 0.6 वोल्ट लेकर आएंगे। तो उसका सर्किट ड्रॉ करते हैं इस प्रकार। यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई, यहाँ से ये रेजिस्टेंस 4.7 के रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज रिड्यूस होकर यहाँ पर कलेक्टर पे आएगा और ये रेजिस्टेंस के थ्रू बेस पर बायसिंग वोल्टेज जाएगा, जिससे ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा और ये वोल्टेज होते हुए 33K के जरिए यहाँ पर रेगुलेट होकर पहुँचेगा। लेकिन अभी यहाँ पर हमें बेस पर एक फिक्स रेगुलेटर लगाना होगा, यानी कि बेस यहाँ सप्लाई वोल्टेज चेंज होते ही, अगर जो हमारी पॉजिटिव लाइन है इस पर 60 वोल्ट का सप्लाई कम ज़्यादा होते ही यहाँ पर भी वोल्टेज कम ज़्यादा होगा, जिससे ये यहाँ पर मिलने वाला वोल्टेज भी कम ज़्यादा होगा। तो ये अभी की कंडीशन में रेगुलेट नहीं है। हमें इसको रेगुलेट बनाने के लिए बेस पर जो है वोल्टेज हमेशा फिक्स रखना होगा। तो इसके लिए हम बेस पर एक झीनर डायोड और एक कैपेसिटर लगाकर बेस का वोल्टेज फिक्स कर देंगे, जिससे मेन सप्लाई वोल्टेज कितना भी कम ज़्यादा हो यहाँ पर हमें करेक्ट 0.6 या 0.7 वोल्ट मिलेगा। हमने इस ट्रांजिस्टर के बेस पर झीनर डायोड और ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर 100 UF 50 वोल्ट का लगाया है, जिससे कि इस पर वोल्टेज फिक्स रहेगा और यहाँ पर हमें करेक्ट अब 0.7 वोल्ट मिलेगा। ये झीनर डायोड 24 वोल्ट का होना चाहिए। आप इसे 1 वाट या हाफ वाट में लगा सकते हैं। और झीनर डायोड में जो रिंग मार्किंग होता है वो ये साइड में रहेगा, अपना जहाँ पर ट्रांजिस्टर का बेस साइड है। ये झीनर डायोड उल्टा लगने से यहाँ पर आपको 24 वोल्ट सप्लाई नहीं मिलेगी। तो आप समझ जाइए कि आपका ये झीनर डायोड ख़राब है, शॉर्ट हो गया है या उल्टा लगा है। जब आप इस सप्लाई को यहाँ पावर अप करेंगे सर्किट को, तो आपको यहाँ +60 वोल्ट मिलेगा, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होके मिलेगा लगभग 30-35 वोल्ट। और जब आप यहाँ चेक करेंगे वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो यहाँ आपको करेक्ट 24 वोल्ट मिलना चाहिए, जो झीनर डायोड का है। 1-2 वोल्ट कम ज़्यादा हो सकता है। और यहीं पे 0.7 वोल्ट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ से ये स्टार्टिंग है इस एम्पलीफायर का। अगर यहाँ पर ही आपके वोल्टेज नहीं होंगे तो आगे का सेक्शन बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं।
इसमें अगर एक उपाय और भी किया जा सकता है, अगर आप ये रेगुलेटिंग सर्किट नहीं चाहते हैं तो आप इसे डायरेक्टली सीधा इस तरीके से लगा सकते हैं। ये मैं लगा देता हूँ। तो देखिए पॉजिटिव सप्लाई जो है ये 4.7 के रेजिस्टेंस के थ्रू आएगी और जीना डायोड यहाँ पर लगा हुआ है 24 वोल्ट, ये इसे वोल्टेज फिक्स कर देगा और ये 33 के जरिए यहाँ पर वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर को मिल जाएगा। आप थोड़ा रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए इस जीना डायोड के साथ साथ एक कैपेसिटर ऐड कर सकते हैं, वही 100 यूएफ का, ये तो इससे और इसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें ये आपको तभी यूज़ करना है जब आपका सर्किट 24/0/24 से चल रहा है। अगर आप 24/0/24 तक सप्लाई करते हैं या 30/0/30 तक सप्लाई रखते हैं तो आप इस तरीके का रख सकते हैं। लेकिन जब आपका ट्रांसफार्मर 45 वोल्ट से आगे बढ़ जाता है तो फिर आपको इस टाइप का रेगुलेटिंग सर्किट ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए आगे और देखते हैं। दोस्तों ये हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस है 68 के। आप इसकी वैल्यू को कम करेंगे तो आपके एम्पलीफायर का गेन कम हो जाएगा और बढ़ाएंगे तो गेन बढ़ेगा। फिर भी ये आपको 75 के या 78 के से ऊपर का नहीं लगाना चाहिए। फिर भी स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन वैल्यू इसकी 68 के है। अगर 68 के ना मिले तो आप 56 के भी इजीली लगा सकते हैं। ये हमारा 1 के और 100 यूएफ का कैपेसिटर लग के ये जीएनडी से जुड़ेगा जो कि इस बेस को स्टेबलाइज करेगा। यहाँ दो ट्रांजिस्टर और लेंगे, ये दोनों एनपीएन होंगे, नंबर लिख देते हैं। इनके नंबर C229। दोनों का एमीटर जोड़कर 150 ओम के रेजिस्टेंस से -60 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया। दोस्तों ये दोनों ट्रांजिस्टर पर फीडबैक कैपेसिटर लगाना है, तो चलिए वो फीडबैक कैपेसिटर लगा देते हैं। आप यहाँ पर 10 pf या 100 pf इनमें से जो भी आपको मिले आप लगा सकते हैं। ये दोनों ट्रांजिस्टर के बेस पर सिग्नल ये दोनों पॉइंट से यहाँ से जाएंगे। दोस्तों ये बाइसिंग ट्रांजिस्टर ड्रॉ किया है थिक लाइन में, क्योंकि इस पर बाइसिंग वोल्टेज मेज़र करना पड़ता है, जिससे ये हमें पता चलता है कि हमारा सर्किट कितना सही है। अगर आपका सर्किट बिल्कुल सही बना है तो इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर 0.7 वोल्ट आएगा और इस ट्रांजिस्टर का नंबर TIP42C है। यहाँ पर TIP42C इसके बेस पर 180 ओम के रेजिस्टेंस के बाद 1N4007 डायोड लग के बेस पर वोल्टेज आएगा और एमीटर पर 150 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। बेस पर यहाँ से इसका आउटपुट 10K के रेजिस्टेंस के थ्रू TIP42C इस ट्रांजिस्टर के बेस पर जा रहा है यहाँ से होती हुई। अब यहाँ से आगे और ड्रॉ करते हैं। दोस्तों ये हमारे ड्राइवर ट्रांजिस्टर हैं, एक एनपीएन है दूसरा पीएनपी है, तो इन पर बाइसिंग वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर के जरिए आने वाला है। तो देखते हैं कैसे आएगा। फिलहाल इस ट्रांजिस्टर का बेस इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जुड़ने वाला है, तो पहले जोड़ देते हैं। ओके, ये दोनों डायोड के नंबर है 4007 4007। हमारे एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पे सिग्नल यहां से जाएगा। दोस्तों ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस और कलेक्टर के बीच में एक फीडबैक कैपेसिटर लगा होता है जो कि 470 pf लगेगा। यहाँ पर 470 pf, तो इस ट्रांजिस्टर के बेस से कलेक्टर के बीच में और इस ट्रांजिस्टर के बेस से कलेक्टर के बीच में। इस ट्रांजिस्टर के बेस और कलेक्टर के बीच ये पीएफ लगाने का फ़ायदा ये होता है कि ये ट्रांजिस्टर एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के आगे ये नहीं जा पाता, यानी कि जो हमारी ऑडियो फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम रेंज है बस उसी तक लिमिट करने के लिए ये लगाना ज़रूरी है, नहीं तो ये ऑसिलेशन का इसमें खतरा बढ़ जाता है। तो ये ऑसिलेशन को प्रिवेंट करता है और साउंड की क्लियरिटी भी बढ़ जाती है।
यहाँ पर 470 pf है, यहाँ पर 100 pf है। यहाँ पर मैंने 100 pf का कोड 101 लिख रखा है। ड्राइवर ट्रांजिस्टर के एमीटर से 100 ओहम और इस ड्राइवर ट्रांजिस्टर के एमीटर से 100 ओहम की रेजिस्टेंस ये हमारी स्पीकर लाइन पर यहाँ पर जुड़ जाएंगे आपस में। ये 100 ओहम की रेजिस्टेंस 2 वाट में रहेगी और इस सर्किट की बाकी सभी रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट में है। कृपया इसका ध्यान रखें। तो दोस्तों ये ड्राइवर सर्किट यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद इसमें आउटपुट ट्रांजिस्टर कैसे जोड़े जाएं। यहाँ से हमें मेन आउटपुट स्टेज के सारे कनेक्शन आउट होके मिलेंगे। तो कौन सा कनेक्शन कहाँ जाएगा मैं लिख देता हूँ। यहाँ दोस्तों मैंने सारे कनेक्शंस लिख दिए हैं। माइनस सप्लाई कलेक्टर पर जाएगी 2SA1943 ट्रांजिस्टर के। इसी ट्रांजिस्टर के बेस पर ये वायर यहाँ से जुड़ेगा और जिस ट्रांजिस्टर के बेस पे जाना उसका नंबर यहाँ लिखा हुआ है। ये वायर हमारा स्पीकर प्लस फीडबैक है और सेम ऐसा ही बेस पर जाएगा ये 2SC5200 ट्रांजिस्टर के और ये कलेक्टर पे जाएगा 2SC5200 के। तो इस प्रकार ये ड्राइवर बोर्ड कंप्लीट होता है। अब मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के कनेक्शन कैसे करने हैं वो भी मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर की लाइन लगी हुई है। ये 5 ट्रांजिस्टर है 2SC5200 और ठीक उसी तरह ये 5 ट्रांजिस्टर 2SA1943 है। ये -60 वोल्ट की लाइन है, ये +60 वोल्ट की लाइन है। अब इनके एमीटर आपस में जुड़ेंगे और वो स्पीकर लाइन क्रिएट करेंगे। यहाँ पर ट्रांजिस्टर के एमीटर से जो रेजिस्टेंस लगी है 0.33 ओम 5 वाट की है। ठीक उसी तरीके से बेस पर जो रेजिस्टेंस लगी है वह 2.2 ओहम 1 वाट की है। ये सभी ट्रांजिस्टर के लिए एक ही नंबर की रेजिस्टेंस लगी हुई है। दोस्तों स्पीकर का वायर हमारा यहाँ से निकलेगा और ये एक जोबल नेटवर्क है जहाँ 104 का एक कैपेसिटर 100 वोल्ट में होना चाहिए और 10 ओहम 2 वाट की रेजिस्टेंस और ये एक स्पीकर। आप यहाँ चाहे तो एक इंडक्टर भी ऐड कर सकते हैं, नहीं भी लगाए तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये पावर स्टेज यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। तो दोस्तों अगले किसी वीडियो में केवल NPN ट्रांजिस्टर से बने हुए ड्राइवर सर्किट बोर्ड का सर्किट डायग्राम स्टडी करेंगे। तो जाते जाते अंत में इतना ही कहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।